नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। मित्र प्रेम को लेकर बुरी तरीके से घिर चुकी मोदी सरकार क्या आने वाले दिनों में और भी मुसीबत में फंस जाएगी? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार गौतम अडानी को जितना बचाने की कोशिश कर रही है, गौतम अडानी की कंपनियां उतनी ही फंसते चले जा रही है। और कल तो मॉरिशस में उनकी एक कंपनी इमर्जिंग इंडिया का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया और आरोप बेहद ही गंभीर है। सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या कॉरपोरेट कानून का उल्लंघन का मामला बस नहीं है, बल्कि आरोप लगा है टेरर फंडिंग को लेकर। आप कल्पना कर सकते हैं कि अडानी की कंपनी टेरर फंडिंग कर रही थी। यह आरोप है फिलहाल, और उस आरोप के आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मॉरिशस की एफएससी यानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, ये मॉरिशस ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह लाइसेंस रद्द किया है। और आरोप बेहद ही गंभीर इसलिए है क्योंकि इसमें केवल मनी लॉन्ड्रिंग या कॉरपोरेट कानून का उल्लंघन का मसला नहीं है, बल्कि टेरर फंडिंग का मामला है, आतंकवादियों को धन देने का मामला है। हालांकि यह अभी तक सिर्फ आरोप है, लेकिन यह आरोप गंभीर है बेहद। और यदि इसमें सच्चाई है तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मित्र गौतम अडानी की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे। और कि भारत के जो जांच एजेंसियां हैं वह क्या कर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ विरोधियों को बदनाम करने के खेल में शामिल ईडी यानी प्रवर्तक निर्देशालय छापा मारकर नए नए खुलासा कर रही है, लेकिन अडानी के इस मामले में उसकी भूमिका क्या है? क्यों हाथ पैर कांपने लगे उनके, या उन्होंने जांच क्यों नहीं की, या फिर जांच एजेंसियां पूरी तरीके से क्यों नाकाम रही? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब अडानी की एक कंपनी का इन्हीं आरोपों को लेकर लाइसेंस रद्द हो गया है। हालांकि एक मामला अडानी का सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और उस मामले में नया मोड़ तब आ गया 13 तारीख को, जब एक गवाह ने आकर स्वयं कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं। इसके अलावा सेबी की भूमिका भी सामने आई कि किस तरीके से एक शिकायत पत्र को उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया या सुप्रीम कोर्ट से छुपा ली। इसके अलावा जो जांच कमेटियां बनी उसमें किस तरीके से अडानी के रिश्तेदार और उनके पार्टनर को शामिल किया गया जांच समिति में, यह हमने आपको पूरा विस्तार से बताया था अपने पिछले एपिसोड में। लेकिन अब जो मॉरिशस में अडानी की कंपनी है इमर्जिंग इंडिया का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया, तब सवाल उस आरोपों का है जो बेहद ही गंभीर है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ काम करने का डंका पीटने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जांच एजेंसियों की को यह खबर क्यों नहीं लगी, और मॉरिशस इसका खुलासा कर रहा है, एक छोटा सा देश। तब हैरानी की बात यह है कि क्या यह सारा कुछ खेल देश की सत्ता की जानकारी में हो रहा था? ऐसे कितने ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये मोदी का दौर है, ये राष्ट्रवाद की पट्टी बांधकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का दौर है। ये दौर किस तरीके से और भयावह होता जाएगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह के नैरेटिव सेट करके सत्ता आगे बढ़ रही है और मित्र प्रेम के पूरे मामले को कोरा बकवास या विदेशी साजिश करार दे देती है। याद कीजिए आप हिंडनबर्ग की जब पहली रिपोर्ट आई थी तो किस तरीके से गौतम अडानी ही मीडिया के सामने आकर स्वयं को राष्ट्रभक्त बता रहे थे, और अब टेरर फंडिंग का आरोप लगने लग गया है। किस तरीके से संसद में राहुल गांधी के सवालों को म्यूट कर दिया गया,
और किस तरीके से अडानी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जांच एजेंसियों के माध्यम से डराने की भी कोशिश हुई, वह भी इस देश ने देखा है। तब पहला सवाल यह है कि क्या मित्र प्रेम में ही यह सब खेल हो रहा है? क्या यह सब मोदी सत्ता की जानकारी में हो रही है, या फिर यहां की जांच एजेंसियां इतनी नकारा है? जिस संजय मिश्रा को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया जाता था और उसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा था, क्या वह संजय मिश्रा इतना नकारा था, या फिर मोदी सत्ता के इशारे पर अडानी की तरफ देख ही नहीं रहा था? हालांकि अब संजय मिश्रा 15 सितंबर को रिटायर हो गए हैं और उनके जगह में बिहार कैडर के IRS राहुल नवीन की नियुक्ति हो गई है। हालांकि यह अस्थायी नियुक्ति है, पूर्णकालीन नियुक्ति कब होगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन राहुल नवीन के बारे में बताया जाता है कि वे लिखा पढ़ी के मामले में बेहद ही तेज हैं। तब ऐसे में सवाल यह है कि अडानी समूह की तरफ से आंख क्यों मूंदे रखा गया, जबकि शिकायतों का अंबार लगातार आ रहा था सेबी के सामने भी? तो क्या सेबी भी सरकार के इशारे पर जांच खत्म करके क्लीन चिट दे रही थी? ऐसे कितने ही सवाल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि जिस टेरर फंडिंग को लेकर अडानी पर आरोप लगे हैं, उस अडानी को देश के संसाधन लगातार सौंपे जा रहे थे। हालांकि यह कानूनन बीट के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से अडानी समूह ले रहा था, लेकिन यह परसेप्शन तो उद्योगपतियों में था ही कि यदि अडानी बोली लगाएंगे तो दूसरे को काम नहीं मिलना है, तो क्यों बोली लगाएं। ऐसे कितने ही मामले हैं जब दूसरे समूह को बीट मिल गया तो उसे कैंसिल करके नए सिरे से टेंडर जारी किया गया। धारावी का मामला सबके सामने है कि किस तरीके का खेल वहां खेला गया। अडानी समूह को रेल, सड़क, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, बंदरगाह सब तो सौंपा गया। खनिज को लेकर भी अडानी की क्या भूमिका रही है किसी से छिपा नहीं है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकार पर किस तरीके से दबाव रहा है यह वहां के खुद मुख्यमंत्रियों ने अपने बयान में कहा है। तब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मॉरिशस की कंपनी ने जिस तरीके के आरोप लगाकर गौतम अडानी की एक कंपनी इमर्जिंग इंडिया का लाइसेंस रद्द किया है, तो क्या अब यहां की जांच एजेंसियां ने ईडी, DRI, ANI सब सक्रिय हो जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि मोदी सरकार का मित्र प्रेम सबके सामने है और वे जानते हैं कि अडानी के खिलाफ या अडानी की तरफ देखने का क्या नतीजा हो सकता है। यह CBI मुख्यालय में आधी रात को हुई घटनाक्रम अस्थाना और वर्मा के बीच से अंदाजा लगाया जा सकता है। तब क्या आने वाले दिनों में जब इंडिया गठबंधन सड़क की लड़ाई में इन सब मुद्दों को उठाएगी, तब क्या इन मुद्दों को राष्ट्रवाद और धर्म के आश्रय दबाया जाएगा या दबाया जा सकता है? हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।